Good morning, students. Welcome back to SST class of 7th. Today we are going to start a new chapter that is weather and climate. ये हमारा टर्म 1 का चैप्टर है. ओके इसके पहले जो हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं वो हमारे पीरियोडिक टेस्ट 1 के थे. नाउ वेदर एंड क्लाइमेट जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ ऑफ टर्म 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेदर मीन्स मौसम और क्लाइमेट मीन्स जलवायु. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस लुक द की टर्म्स ऑफ द चैप्टर. ठीक. फर्स्ट इज सेल्सियस, अ स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो स्केल होता है उसे हम सेल्सियस कहते हैं. देन ड्यू, वाटर वेपर इन द एयर विच चेंजेस टू वाटर. ठीक है. ड्यू क्या है? वाटर वेपर है जो कि वाटर में चेंज हो जाता है. देन फ्रॉस्ट, द ड्यू ड्रॉप्स दैट गेट फ्रोजन ड्यू टू द फॉल इन टेम्परेचर. ठीक है. फ्रॉस्ट क्या है? जो कि धुंध जिसको हम कहते हैं ना. दीज आर द ड्यू ड्रॉप्स. ये ओस की बूंदें हैं जो फ्रोज़न हो जाती हैं जब टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है. नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी. व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? जिसे हम उमस कहते हैं ना, आर्द्रता. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. एयर में कितने अमाउंट है वाटर वेपर का, दैट इज़ द ह्यूमिडिटी. नाउ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में रेन भी कह सकते हैं. बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच फॉल डाउन एज रेन ड्रॉप्स. ठीक. देन स्लीट, फॉलिंग ऑफ वाटर एंड फ्लेक्स ऑफ स्नो टुगेदर. ठीक. तो जब बारिश हो रही है साथ ही साथ स्नो जिसे हम ओला पड़ना कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्लीट. देन सोलार रेडिएशन. सोलार मीन्स रिलेटेड सन एंड रेडिएशन मीन्स रेज. So heat of the sun which we receive on this earth. So whatever rays of the sun we are getting that is called solar radiation. Okay. So this was all about the key terms of the chapter. Now let us go into the chapter. It always attracts the attention of human beings. तो जो weather है वो हमेशा से ही human beings का attraction observe करता है. For thousands of years, weather was observed by them and they also tried to predict it. और कई हज़ारों सालों से ऐसा चलता आ रहा है कि हम वेदर को क्लोजली ऑब्जर्व भी करते हैं, साथ ही साथ उसको प्रेडिक्ट भी करते हैं, बताते हैं कि आज का मौसम कैसा होगा. बट देयर नॉलेज अबाउट द वेदर वॉज नॉट सिस्टमैटिक एट ऑल. लेकिन जो ये प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं था. क्लाइमेट एंड वेदर आर टू डिफरेंट टर्म्स, दे कैन नॉट बी इंटरचेंज. तो जो क्लाइमेट वर्ड है और वेदर वर्ड है दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं और हम इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते. द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ स्पेसिफिक टाइम एट एनी वन पर्टिकुलर प्लेस इज़ वेदर. तो वेदर यानी कि मौसम क्या है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए स्पेसिफिक टाइम. ठीक. तो हमारे वातावरण का जो भी कंडीशन एटमॉस्फेयर का उसे हम कह सकते हैं क्या है? वेदर. इट कंबाइंस और उसमें क्या क्या आएगा? विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑफ ए स्मॉल एरिया फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अभी आप देखेंगे, अभी मान लीजिए मौसम कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. मान लीजिए अभी धूप है और थोड़ी देर बाद बारिश होने लगेगी. ठीक है. तो मौसम क्या होता है? फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट कैन चेंज. इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे और इवन विद इन द सेम डे. ठीक. क्या हो सकता है कि दिन में मौसम कई बार चेंज हो सकता है और कभी कभी आज मान लीजिए बारिश हुई तो कल धूप हो गया, अगेन बारिश हो गई, इस तरह आपका मौसम हो सकता है. एंड क्लाइमेट इज़ एक्सप्लेन्ड एज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी एरिया का फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 35 to 40 ईयर्स. सपोज़ अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें या कश्मीर की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है? कोल्ड है. ठीक है. सो द एलिमेंट्स लाइक प्रेशर, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक. अगर अब हम टेम्परेचर की बात करें, व्हाट इज़ टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर. टेम्परेचर क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का डिग्री बताता है कि वो कितना हॉट है या कोल्ड है.
ठीक। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। तो जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का वो डे और नाइट में ही नहीं चेंज होता बल्कि सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। देखिए गर्मी के सीज़न में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और ठंडियों में लो हो जाता है। समर इज़ हॉटर देन विंटर। सोलार रेडिएशन इज़ द हीट विच वी रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इंसोलेशन। सो वॉट इज़ इंसोलेशन? द sun's radiation या solar radiation which we receive on the earth is called as insolation. The earth does not receive same amount of heat everywhere. हमें पता है जो हमारे अर्थ का शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है. दैट्स वाई वी डू नॉट रिसीव सेम अमाउंट ऑफ हीट एवरीवेयर. कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है और कहीं मॉडरेट है. नियर द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ हीट इज़ मैक्सिमम. हम जानते हैं इक्वेटर के पास मैक्सिमम हीट आती है क्योंकि सन की रेस वर्टिकल पड़ती है. एंड एज वी स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड रिड्यूसेस. और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे, अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? रिड्यूस होगा. ड्यू टू दिस फेनोमेनन 3 डिस्टिंक्ट जोन्स आर क्रिएटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्या है? द 3 heat zones are torrid zone, then temperate zone and frigid zone, right? Now measurement of temperature. अब देखिए, आप देख सकते हैं फिगर में कि हमारे हीट जोन्स 3 होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. ठीक, जो हमारा टेम्परेट जोन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन. उसी तरह हमारा फ्रिजिड जोन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन, राइट. नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. अगर अब हमें टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, उसको इंटेंसिटी को नापना है, तो हम कैसे करेंगे? थर्मोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. हम जानते हैं अगर कभी हमें फ़ीवर होता है तो हमें अगर अपने फ़ीवर को नापना है, अपने बॉडी टेम्परेचर का पता लगाना है, तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर. इट कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ फ्री मूविंग एयर. इस तरह हम एयर का भी मेजर कर सकते हैं. द 2 मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल्स आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. ठीक, और हम अपने टेम्परेचर को 2 स्केल में मेजर करते हैं, एक है सेल्सियस, एक है फ़ारेनहाइट. रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ द टर्म यूज्ड फॉर डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. और जो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, वो डिफरेंस आता है मैक्सिमम का माइनस हम मिनिमम से करेंगे तो उससे हमें रेंज ऑफ टेम्परेचर पता चल जाएगा. ठीक. द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट डिफरेंट. तो जो एटमॉस्फेयर का हीटिंग अप है वो काफ़ी अलग है. इट डज़ नॉट गेट हीटेड डायरेक्टली बाय द रेज ऑफ द सन. ठीक है, ये डायरेक्टली जो सोलार रेडिएशंस आती है उनसे नहीं हीट अप हो जाता है. वेरी लिटिल सोलार रेडिएशन इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर विच पासिस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर. तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में जो सनरेज होती हैं वो अब्जॉर्व होती है एटमॉस्फेयर में, जिससे कि वो पास होती है डिफरेंट लेयर्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल द सन रेज हीट अप द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो सबसे पहले क्या होता है, जो अर्थ सरफेस रहता है वो हीट अप होता है. देन द कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर विद द हीटेड सरफेस ऑफ द अर्थ वार्म्स अप द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. फिर क्या होता है, जो ढेर सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, जो नीचे की तरफ होती हैं, वो धीरे धीरे हीट अप होती हैं. तो ये होता है हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे पहले आउटर सरफेस होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब वार्म अप हो जाएगा तो लोअर सरफेस में वो पास होगा. नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर. हमें सबको पता है कि व्हाट इज़ मैटर. मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. तो हमारा एयर भी क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका भी कुछ क्या है, वेट होता है. सो एयर कंटेन्स वेट एंड इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. In other words, the force exerted by a column of air due to its weight at a particular place on the Earth's surface is called atmospheric pressure. तो हम यही कह सकते हैं कि जो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ सरफेस पे एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
and the instrument which is used to measure atmospheric pressure is called a barometer. आप फिगर में देख सकते हैं, barometer is an instrument used to measure the atmospheric temperature. There are two types of barometers. एक है mercury barometer and second is aneroid barometer. ठीक. So what is barometer? An instrument used to measure atmospheric pressure. The unit in which atmospheric pressure is measured is called millibar. और यूनिट क्या है atmospheric pressure का? millibar, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MB. ओके. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ सरफेस पे एक जैसा नहीं है एंड इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई है और कहीं पे लो है. द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आइए अब उनके फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर. When the temperature increases, the air expands and its density decreases. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तो एयर क्या हो जाती है? हीट अप हो जाती है और वो एक्सपैंड हो जाती है और फिर उसकी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक. ड्यू टू दिस द एयर बिकम्स लाइटर एंड एक्सर्ट्स लेस प्रेशर. और इस कारण क्या होता है? जब कोई भी हवा गर्म हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है और इस कारण वो प्रेशर भी उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ऑन द अदर हैंड कोल्ड एयर इज़ डेंस एंड हैवियर सो इट एक्सर्ट्स मोर प्रेशर. और उसी जगह कोल्ड एयर क्या होता है? भारी होता है और उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है. द एरियाज़ क्लोज टू द इक्वेटर जनरली हैव लो प्रेशर. इसीलिए जो एरियाज़ इक्वेटर के पास होती हैं उनका प्रेशर काफ़ी लो होता है. क्यों लो होता है? क्योंकि इक्वेटर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वहाँ का प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा. ठीक. Now the second factor is altitude. The air pressure is highest at average sea level and decreases with the increasing altitude. हमें पता है altitude मतलब क्या होता है? height. ठीक. द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट एवरेज सी लेवल. तो अगर एवरेज सी लेवल का हम देखेंगे तो वहाँ पे हाईएस्ट रहता है और एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? कम होता जाएगा. ठीक है. इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके चलते हैं ताकि उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो. As we go up, the density of air decreases and so the pressure exerted by it. और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है और प्रेशर हमारे बॉडी पे एक्सर्ट होता है. इस कारण कभी कभी क्या होते हैं? हमारे जो नाक और कान से क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. Third is water vapor. The air containing more water vapor is lighter than the air which has a little or no water vapor. ठीक. जो ऐसा एयर जिसमें ज़्यादा वाटर वेपर होता है वो लाइटर होता है as compared to the air containing less water vapor. It is because of water molecules. They have less mass than other gas molecules of air. ऐसा क्यों होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास लेस होता है. सो एज वाटर वेपर इंक्रीजेज द डेंसिटी डिक्रीजेज. तो जैसे वाटर वेपर इंक्रीज होगा एयर में तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. देयरफॉर मॉइस्ट एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर देन ड्राई एयर. इसीलिए जो मॉइस्ट एयर होती है यानी कि वेट एयर होती है वो कम प्रेशर देती है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर. ओके. So this was all about today. Hope you understand the topic well. ठीक है. Learn all the key terms of the chapter and if any doubt please feel free to ask me. Thank you and have a great day ahead.